नेताजी से मिले नहीं, बोले नेताजी का जो बच्चों के लिए जो नेता लिए वो विचारधारा थी, वो विचारधारा भुला नहीं पाएंगे। अब नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके बगैर कौन बोलना नहीं है। नेताजी मेरे क्या है, मेरे बाबा यहाँ। नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, धरती पुत्र मुलायम सिंह। ओहदे पे पहुंचता है, बड़े पद पे पहुंचता है तो अपने गांव और जिले को भूल जाता है लोगों को। हमारी कवरेज लगातार चुनावी कवरेज जारी है। इस समय हम मैनपुरी में थे। मैनपुरी में नेताजी की समाधि हमारे पीछे देख रहे होंगे, सैफई गांव है ये। सैफई यहीं पे नेताजी को जो है यहीं इनकी मिट्टी की गई थी, यहीं उनका जो समाधि स्थल है। पीछे देख रहे होंगे तमाम चीज़ें। यहीं पे हमें नवरत्न यादव जो नेताजी के अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए जहां से फेमस हुए थे, समाजवादी पार्टी के नन्हे सिपाही वो भी थे। लेकिन ये नेताजी का के प्रति इनका लगाव आप देखिए किस प्रकार इनका है। ये नेताजी जब भी सैफई आते हैं, इनका मानना है कि लोग ये कहते हैं कि यहीं पर शायद अभी ये बच्चे बता रहे थे हमें मिले थे इनके साथ, ये बच्चों के साथ यहाँ यहीं आए और ये फिर उनको इस तरह होते हैं। तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। नवरत्न जी आप इतना भावुक हैं नेताजी को लेके, कैसे क्या आप यहाँ जब सैफई आते हैं तो इसी तरह जो है बच्चे बता रहे हैं कि आप आते हैं तो नेताजी की समाधि पे यूं ही बैठ के काफ़ी देर तक अपने दिल को। देखिए मेरे नेताजी अभी मेरे दिल में हैं और अभी भी उनके लिए जगह है और दजे हमेशा रहेगा। नेताजी का इतना मतलब पूरे उसमें जिस तरह नेताजी का जो व्यक्तित्व है, नेताजी के प्रति जो तमाम लोग जो है जिस प्रकार आप हमसे बात कर लें, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को। तो नेताजी के लिए कभी नेताजी से जीवित रहते हुए नेताजी के मिले थे कि नहीं आप? नेताजी से मिले नहीं, बोले नेताजी का जो बच्चों के लिए जो नेता लिए वो विचारधारा थी, वो विचारधारा भुला नहीं पाएंगे। अब नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, उनके बगैर कौन बोलना नहीं है। नेताजी मेरे क्या है, मेरे बाबा यहाँ। ठीक है, हम आपके समझ रहे हैं कि आपकी भावनाओं को, लेकिन अब नेताजी इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी यादें हैं और उन्होंने जो देश और प्रदेश के लिए किया, खासकर सैफई के लिए, तो वो नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे, धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो नेताजी इस सैफई थे, इलाता थे, ये शेर नहीं, ये भगवान कहाँ जाते हैं, भगवान है ये, और ये मेरे लिए भी भगवान है। अब मैं 10 मिनट अपने नेताजी तो मैं याद करूँगा। ये नेताजी का व्यक्तित्व था, ये नेताजी का व्यक्तित्व आपको बताएं कि सैफई के जो लोग हैं यहाँ जब भी आते हैं तो किसी की शादी हो तो कार्ड, सबसे पहला कार्ड यहाँ नेताजी की समाधि पे आके लोग रखते हैं। किसी की जब वो शादी करके आती है, कोई बहू आती तो सबसे पहले लोग यहाँ आके माथा टेकते। देखिए हमारे बीच ये भी अभी ये आए हैं, ये भी इसी तरह दर्शन करने इनकी समाधि स्थल पर। नेताजी क्यों, ये कहाँ से आए हैं आप? हमें ही आए मैनपुरी से, गांव से। मैनपुरी, ये सैफई गांव है या दूसरा गांव है? ये तो सैफई है। आपका गांव यहाँ दूसरा गांव है? हाँ दूसरा गांव है। तो यहाँ ये नेताजी से मतलब इधर से निकल रहे थे नेताजी के यहाँ गांव जा रहे थे अपने, तो देखा कि हम अपने भगवान के दर्शन करने चले। भगवान, यहाँ के आसपास के लोग इनको भगवान मानते हैं? नेताजी भगवान है, वास्तव में भगवान है। भगवान है वो लोगों के लिए ही भगवान है। हम लोगों आदर्श है हमारे नेताजी हमारे लोगों के लिए भगवान है। ऐसे पूछते जैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण को पूछते, श्री राम को पूछते, वैसे हमारे लिए नेताजी। ये मान्यता आसपास के जो आसपास नहीं, पूरे जहाँ तक नेताजी का प्रभाव, मैनपुरी, इटावा, यहाँ फिरोजाबाद, फरुखाबाद आसपास के जो लोग हैं, अगर सैफई होते हुए जाएंगे तो नेताजी की जरूर पूछेंगे। यहाँ समाधि पे जरूर आएंगे। अभी तो अब रात हो गई या अंधेरा हो गया ना, दिन में तो तांता लगा रहता हमेशा यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो ये आपको बताएं कि अपने आप में एक जो अजूबा कहेंगे कि एक इंसान किस तरह से भगवान का रूप ले लेता है या महापुरुष का रूप लेता है, तो ये नेताजी साक्षात थे कि जिन्होंने यहीं इसी धरती पे जन्म लिया, यहीं से पहले यहीं कुश्ती लड़ते थे, फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई बच्चों, सरकारी मास्टर थे, हेड मास्टर थे। उसके बाद फिर जब राजनीति में आए तो किस तरह से सैफई नहीं, मैनपुरी नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में उन्होंने अपना परचम। और इस सैफई की बात की जाए तो सैफई
किस तरह से सैफई जैसे एक गांव होता है, एक नेता होता है कि वो जब चुनाव लड़ने के बाद जब बड़े ओहदे पे पहुंचता है, बड़े पद पे पहुंचता है, तो अपने गांव और ज़िले को भूल जाता है। लोगों को पता, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारा गाँव कहाँ है। लेकिन ये नेताजी का है कि नेताजी के नाम से सैफई, मैनपुरी और इटावा ये पूरे देश और पूरे प्रदेश में फेमस हो गया। तो नवरत्न जी, नेताजी को याद करके रो रहे हैं आप। ये नेताजी का एक नन्हा बच्चा है, तो जो समाजवादी पार्टी आप तमाम जगह देखते होंगे, काफ़ी बहुत सारा पॉपुलर भी हैं, खूब फेमस हैं, वायरल हैं। तो ये बताइए, मैं 10 मिनट अपने नेताजी तो चूमना चाहता हूँ। और नेताजी ये जैसे सर ने बोला कि भगवान है, और हम लोग के लिए हैं भी। 10 मिनट हमारे लिए भगवान है, हम लोग पूरे भारत के लिए भगवान है, हम लोग के लिए भी भगवान है। और मैं नेताजी, लेकिन देखिए नेताजी के बारे में जो मानने वाले नेताजी को उनको भगवान मानते हैं, लेकिन उन्हीं के जो उनको नहीं मानने वाले लोग हैं तमाम विपक्ष में। जी देखिए, अभी मेरे नेताजी तो सवाल कोई भी उठाया उसकी अमृता दी जाएगी। साफ सीधी बात नौरतन लिया तो बोल रहा हूँ, उसकी अमृता देंगे जो मेरे नेताजी तो सवाल उठाया था। और अब मेरे नेताजी तो उल्टा सीधा ना बोली था साहब। मेरे नेताजी मेरे सामने। तो क्या अंदर से क्या फीलिंग हो रही, क्या बोलेंगे आप? अपने माननीय नेताजी से मैं मिला, बहुत अंदर थे, बहुत। तो क्या यहाँ आते हो तो ये आपको लगता है कि हम नेताजी से मिल रहे हैं, नेताजी के बीच आते हैं तो हम तो लगता थी मैं नेताजी रहते तो नेताजी मेरे सामने बैठे, नेताजी रहते तो नेताजी के साथ हम लोग जब टोटी पे जाते चमकते हुए नेताजी से मिलते, तो नेताजी सेफाई का नज़ारा नेताजी थे। बोले नेताजी सेफाई नज़ारा चला दे, बोले हैं अभी तो सूर्य है, अभी सूर्य आ रहा है, ये सूर्य है अखिलेश यादव जी। नेताजी के बाद सूर्य जो अखिलेश यादव जी हैं वो सूर्य उदय हो रहा है। मैंने सूर्य उभरता है। वो क्या है? चंद्रमा जी, चंद्रा मामा, हम चंद्रा मामा बोलते हैं। चंदा मामा डूब रहे हैं तो मोदी जी उसे डूब जाएंगे। और जब वो सवेरे अजोर हो जाए तो राष्ट्रीय जैसे अजोर में थिलेंदे चारों संतिया में राष्ट्रीय जी थिलेंदे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चुनाव की बात कर लें, मोबाइल दो। अच्छा ये बताएं, चुनाव की बात कर लें, मैनपुरी का चुनाव भी चल रहा है, डिम्पल जी ने नामांकन कर दिया है, तो क्या दिख रहा है इस बार मैनपुरी में? मैनपुरी में बहुत अच्छा दिखा, माननीय डिम्पल जी आने वाले हैं। सुना जा रहा है कि यहाँ डिम्पल जी को घेरने के लिए बीजेपी तमाम मोहन यादव आ रहे हैं, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव वो तलंत यादव नाम पे। चलिए, यादव के नाम पे तलंत है, कलंक है। हाँ, क्या बात करें, मुख्यमंत्री है वो, कुछ भी नहीं है। मैं तो नहीं समझता हूँ। आप यहाँ हमेशा आते हैं? हम आते हैं और आते रहेंगे। कैसा चल रहा है जो चुनाव नेताजी के बाद, ये पहला चुनाव, आम चुनाव जो लोकसभा का हो रहा है, इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ था, लेकिन आम चुनाव पहला हो रहा है, तो क्या माहौल है मैनपुरी का? यहाँ सब माहौल समाजवादी पार्टी का है। नेताजी को सब लोग आदर्श मानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लोग भरोसा करते हैं। डिम्पल जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे डिम्पल जी गांव जाती हैं, क्षेत्र में जाती हैं, तो हमें लगता है कि नेताजी का कोई घर का सदस्य आया हम लोगों के बीच में, वो अच्छी बात करती है और बहुत अच्छी लीडर है डिम्पल यादव। ठीक है, यहाँ पे जो मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं कुछ भी नहीं है। जयवीर सिंह ठाकुर जमानत जब्त होने वाली है। हमने पहले भी डिम्पल वाले चुनाव में बोला था कि मंत्री जी अपने सदर में नहीं जीत पाएंगे। अब की बार सदर में इतनी बुरी जमानत जब्त होगी, मंत्री जी का सबसे डमी कैंडिडेट अगर होगा तो जयवीर सिंह ठाकुर होंगे। ठीक है, अब की बार तो ये हम नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पे थे। समाधि स्थल है ये, नीचे पीछे हमारे उनकी मूर्ति का स्थापित की गई है। लेकिन यहीं आप भव्य देख रहे होंगे, एक जो भव्य नेताजी के नाम से यहाँ इनका एक म्यूजियम बन रहा है, जिसका निर्माणाधीन है, जिसका काम चल रहा है। नेताजी की बात की जाए तो नेताजी अपने आप में एक ऐसे नेता हैं, ये सैफई गाँव को अमर कर गए नेताजी। और सैफई गाँव में ऐसी कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा कोई, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, मेडिकल कॉलेज हो, तहसील हो, कुछ भी हो, मतलब यहाँ हर वो चीज यहाँ स्थापित है जो कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव जी का शहर यही कहा जाता है, क्योंकि नेताजी ने स्टेडियम बनाया। भारतीय जनता पार्टी तो बदल दी है, स्टेडियम तो चालू नहीं होने दे रही है।
भारतीय जनता पार्टी का ही काम है बदलने का। तो ये कोई काम तो करते नहीं। अपने आप में जो चीज़ शहरों में जो होती, मतलब नेताजी ने सफाई को ऐसा बना दिया किसी को गांव के बाहर नहीं जाना पड़े, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप देख रहे थे, ये तमाम लोग थे, इनसे बात भी कर रहे थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।